बात बताएं, आप इतने दिन से पार्षद हैं, एक इस बालगढ़ रोड का पता नहीं किसने करा, पर मैं रोड का बताता हूँ। बीडब्ल्यूडी ने लिखित में दिया हमें इतनी बाई इतना रोड बनाना है, इससे ज्यादा हम नहीं बनाएंगे। नगर निगम ने आपत्ति ली, नहीं दोनों तरफ टाइल्स लगेगी। वाई आप कौन सी रोड ऐसी है बताओ देवास में जिसमें 10 साल में टाइल्स नहीं लगी दोनों तरफ? एक रोड देखो, मैं आज का जो मैं ये आपके सामने उनने क्या कहानियां कही, क्या बोला, ये सब तो होता क्या है। देखो, ये वो नगर निगम वो महापौर से पूछने का प्रश्न है कि भैया तुमने जब टाइल्स लगाने या संगमरमर लगाने की जो बात कही तो लगाओ ना। जब आपने मिट्टी में पानी की जांच कराई तो टाइल्स की जांच में क्यों नहीं बोले? तो बनी है टाइल्स दोनों तरफ, चलो मेरे साथ। कहाँ बनी? बालगढ़ रोड पे दोनों तरफ टाइल्स लगाई गई। टाइल्स नहीं, वो ब्लॉक लगने की बात है। ब्लॉक ठेकेदार किसका है आप बताओ? तो मैं तो 1947 से बता दूंगा ठेकेदार। मैं तो इस पे आप इस पे मेरे से आपका याद है ना? अब आप पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं ना, दूसरा सब्जेक्ट मत नहीं लाएंगे। एक खंबा हटा क्या? एक ठीक है, हड्डी। हाँ जवाब दो ना यार। मैं दे रहा हूँ ना जवाब, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए। आप खिचड़ी नहीं पकाएंगे आपके पूरा। नंबर 2, जन सुनवाई में 70 लोग आए थे। 70 क्यों? मैं तो 500-700 लोग लेके आया था। नहीं आप नहीं, जो आपने क्या बोलते हैं रेखा खींची गई थी कि ये भाग टूटेगा, मतलब अतिक्रमण वाला मामला। हाँ, आप पहली चीज रोड बनने आप पहली चीज तो शर्मा जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं, जी सर, जिस पर्सन की बात कर रहे हैं, वो जिसने रेखा खींची वो मैं नहीं हूँ। पहली चीज बता, वो आपको डिफरेंस हो रहा है, चौधरी में डिफरेंस हो रहा है। वो आपके थोड़े वो दूसरा आदमी है। मैं बताता हूँ आपको मेरा क्या था। मेरा सिर्फ एक लॉजिक था, वो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उस रोड को जब मैं देखने गया, उसमें मिट्टी डल रही थी। मैं वहाँ गया, मैंने मिट्टी उठाई, पानी डाल के दिखाया कि मिट्टी का भराव यहाँ रोड के अंदर हो रहा है। ये हुआ था उसमें सभी लोगों को जानकारी में, ठीक है। मेरी उसमें कलेक्टर साहब से ये शिकायत थी कि ये रोड पीडब्ल्यूडी के द्वारा बन रहा है, इसमें नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है, और पीडब्ल्यूडी का जो भी ठेकेदार है वो इसमें मिट्टी डाल रहे हैं और इसमें हमारा कड़ा विरोध है, और इसको आप तत्काल प्रभाव से इसकी जांच की जाए और ये मिट्टी हटा के मुरम डाली जाए और रोड बनाया जाए। बहुत बड़ा रोड है। उनने मेरी बात सुन, उसकी मैं पूरी आपको उसके बाद में माननीय कलेक्टर जो वर्तमान में सही समय पर पैसा दिलाया जाना चाहिए, ये आयुक्त के अंदर गुण होना चाहिए, और उसके जब रुक पाएगी 32% की, जब क्वालिटी वाले काम होने लग जाएंगे तो ठेकेदार की ताकत नहीं है कि वो उसमें से पैसा निकाल के किसी को 1 रुपया दे दे। जब भी वो हम क्वालिटी पे काम करवाएंगे तो ऑटोमेटिक किसी को मैं आप लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 2009 में जब मैं पार्षद बना था, मेरी महापौर थी रेखा वर्मा जी, ठीक है। मेरे वार्ड के अंदर उस समय जो मैंने रोड बनाई थी, आप पूरा वार्ड घूमो, मैंने 25 करोड़ का काम किया, एक भी प्रेस नोट जारी नहीं किया उसका कभी भी। और जितने भी ठेकेदार मेरे काम करते थे, उन ठेकेदार उस बात का गवाह है। मेरे यहाँ एक कंकर नहीं उपड़ी है रोडों की, और आज इस परिषद में ये हालत है कि रोड इधर, अभी एक रोड वहीं पे मेरे यहाँ बनी है, बना के 4 दिन बाद में उखड़ने लग गई। तो भ्रष्टाचार व्यक्ति विशेष के माध्यम से उसके दिमाग की सोच पर निर्भर है कि कौन लेना चाहता है, कौन करना है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदार प्रशासन हम हमारे मंत्री से मांग करेंगे, ईमानदार प्रशासन हमको नगर निगम में दे, ताकि जो डूबती नगर निगम है, जो आज नगर निगम भी गिरवी हो गई, आज इतना सारा लोन हो गए, कहाँ हो गया काम? वजह क्या है? देवास शहर में कहाँ विकास कर? अभी आप 2 सर्विस रोड ये बन रहा है, इसमें भी हम जांच करवाएंगे, इसमें भी क्वालिटी का काम नहीं हो पा रहा है। तो हमारे आप और हमारी सोच एक ही है कि यह इस वातावरण में शुद्धता है। ये को लेके आप प्रेस वार्ता आपको बुलाना पड़ी, और क्या मुद्दा है और क्यों ये पूरा आपने क्या इसमें मुद्दे उठाए? पिछले 15 साल के अंतराल में भाजपा की सरकार, भाजपा के यहाँ से महापौर भी रहे, भाजपा के बड़े बड़े पदों पे यहाँ से लोग रहे, उसके बावजूद में दिन ब दिन नगर निगम की हालत खस्ता होती चली गई। नगर निगम में भ्रष्टाचार का ये आलम हुआ कि वहां पर नगर निगम की बिल्डिंग तक गिरवा है, देवास की नगर निगम की बिल्डिंग तक गिरवे रख दी गई। एक जहां से लोन मिला वो इस प्रकार से, जैसे एक जुआरी एक शराबी इतने हद तक अपनी आदत खराब कर लेता है कि अपने घर के बर्तन गिरवे रख देता है, उसी तरह से देवास में जो नगर निगम की प्रॉपर्टी थी सब गिरवी रख के उस पर सब दूर से लोन उठा लिया। उसके बाद भी विकास कार्य नहीं हुआ, 30% का भ्रष्टाचार। उसके बाद भी
आज होते होते नगर निगम के ये आलम हो गए हैं कि अब नगर निगम में कुछ बचा ही नहीं है। और आज सरकार बदली है तो हमने हमारे मंत्री महोदय से मांग की है, कमलनाथ जी से मांग की है कि इसमें जांच की जाए और इसमें जो अधिकारी कर्मचारी चाहे महापौर हो चाहे आयुक्त हो सम्मिलित है तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए और कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। भाजपा के जो आप महापौर का आरोप लगा रहे हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया या भ्रष्टाचार शासन काल में हुआ, तो चूंकि आपके भी कई पार्षद कांग्रेस के पार्षद है नगर निगम में, वो समय समय पर नगर निगम परिषद की बैठक भी होती है, क्या आपने मुद्दे उठाए और अगर उठाए हैं तो उनका हल नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ ना हल। अच्छा नगर निगम, आप मेरे को एक बात बताओ कि मैं अगर जाके खुद टीआई से बोलवा कि टीआई साहब आपने मेरे साथ गलत करा, आपके खिलाफ मेरी रिपोर्ट लिखो, तो क्या टीआई मुझसे खुद के खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा? बात तो जब होती है कि सरकार अगर वहाँ अलीजमा में हो, हमारी सरकार हो, अगर यहाँ से वहां तक उनकी सरकार है, उनके महापौर के खिलाफ रिपोर्ट तो ना दर्ज कराएंगे। कौन कौन सी योजना जिसमें भ्रष्टाचार हुआ मेन आपने जो चार्ट में आप एक ऐसी योजना नहीं है देवास में। कौन कौन सी नाम? आप अमृत योजना ले लीजिए, आप सीवरेज योजना ले लीजिए, आप उसके बाद में ये अपने जो अभी स्वच्छता अभियान में ले लीजिए, आप ये जो सिपरा जल आवर्धन इसमें ले लीजिए, बहुत सारी चीजें। एक भी ऐसी योजना नहीं है। आप सफाई में, आप जब स्वास्थ्य विभाग का जहाँ दवाई लगती है, आप मानिए कि क्या 1 करोड़ रुपए की दवाई एकदम डल जाती है। हर विभाग करप्ट है भैया। अगर आप जाएंगे उसके तह तक जाओगे तो अगर वहाँ एक कील भी खरीदी गई होगी उसमें भ्रष्टाचार। अब आप क्या करवाएंगे? हम जांच करवाएंगे, विभाग की जांच करवाएंगे, हमारा पूरा फोकस उस पर रहेगा। कब तक हो जाएगी जांच? यही प्रश्न ये देखो ये क्या होता है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि उठ के अपने पोहे बने हुए खाना है भाई। जो विभाग के हिसाब से हमने, हमारी आज शिकायत हमारी जाएगी, हमारे मंत्री महोदय के पास जाएगी। शिकायत जाने के बाद में उनको निर्णय वो कितने दिन में, हमारा तो उनसे सीधी मांग रहेगी कि आप तो 8 दिन के अंदर इसमें जांच बिठाओ। अब वो कितने समय में वो उसको आ जाए, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर निष्पक्ष रूप से जांच होगी। हमारा कोई व्यक्ति विशेष से नहीं लेना देना है, हम सब लोगों का, जिसमें आप भी सम्मिलित हो। ये जो इतनी बड़ी संस्था है जो लोगों के लिए, नगर निगम जन्म से लेकर मृत्यु तक नगर निगम लोगों की सेवा करती है, तो उनको न्याय मिले, उस संस्था को हम बचा पाए, ये हमारी मुहिम है। और मैं तो आप लोगों से भी इसमें चाहता हूँ, आप लोगों से मार्गदर्शन चाहता हूँ, आप लोगों से चाहता हूँ कि संघर्ष में हमारे साथ आइए, मीडिया के सभी लोग साथ आइए, आम जन साथ आइए, तो हम ये करप्शन को खत्म करने में सफल हो पाएंगे। भैया आपका नाम और पद बता। प्रदीप चौधरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री।